और अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। आज नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी के दौरे से पहले नोएडा पुलिस का धड़ाधड़ एनकाउंटर, 4 अलग अलग मुठभेड़ में 4 छात्र बदमाश गिरफ्तार, चारों के पैर में लगी गोली। आगरा में भी ऑपरेशन लंगड़ा, रेप के आरोपी छोटू का पुलिस के साथ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद आरोपी अरेस्ट, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। मुरादाबाद में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 को गोली लगी। हर्षिल हत्याकांड में बाकी 3 आरोपी कॉम्बिंग में गिरफ्तार। अलीगढ़ में कारोबारी के घर में चोरी की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को पकड़ा। चोरी का 1 करोड़ से अधिक का माल भी बरामद। बागपत में घर में घुसकर नाबालिग पर जानलेवा हमला, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के सीने और गले में चाकू मारा। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने दबोचा। मैनपुरी में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड में हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती, संभल मंडी में कई अवैध कब्जों को उजाड़ा, जगह खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। आगरा में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हुई। मैनपुरी में एक्सप्रेसवे पर बस से तेज रफ्तार कार की टक्कर में हुआ हादसा। सीतापुर में आदमखोर बाघ का आतंक, मोहाली गांव में बाघ के हमले में एक और किसान की मौत, पिछले 1 हफ्ते में दूसरा हमला, गांव में दहशत। आइए अब देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। अंतिम दौर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, छपरा में जारी यात्रा आज शाम को आरा पहुंचेगी। कल पटना में पदयात्रा के साथ समापन होगा। राहुल की यात्रा में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन, स्टालिन के बाद अखिलेश यादव भी शामिल। तेजस्वी की बहन रोहिणी छपरा में यात्रा से जुड़ी। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी और एनडीए घबराई, कुछ भी कर लें ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प को लेकर बीजेपी पर तेजस्वी बरसे, कहा ये लोग शुरुआत से ही हिंसक, बीजेपी और एनडीए भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का अड्डा। प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में कांग्रेस पर जेडीयू प्रवक्ता भड़के, नीरज कुमार ने कहा कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला, भाषाई लंपटताई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कांग्रेस का विनाशकाल नजदीक है, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, सत्ता की बेचैनी में असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। दरभंगा से विधायक और मंत्री संजय सरागवी ने कहा पीएम को अपशब्द कहे गए, कांग्रेस ने मिथिला की धरती को कलंकित किया, राहुल तेजस्वी प्रायश्चित यात्रा अब निकालें। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा, वोटर अधिकार यात्रा जनता के दिल में उतरी है, इसकी गूंज बिहार से बाहर तक पहुंची। प्रधानमंत्री को गाली पर बीजेपी को प्रशांत किशोर का समर्थन, कहा मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। तेजस्वी के सीएम फेस पर राहुल की चुप्पी को लेकर बीजेपी की चुटकी, शहनवाज हुसैन ने कहा तेजस्वी सीएम नहीं बनने वाले, इसलिए राहुल गांधी घोषणा नहीं कर रहे हैं। आइए देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या, प्रसाद और चुन्नी को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने डंडों से पीटा, एक आरोपी मामले में गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, भागने की कोशिश में दोनों के पैर में लगी गोली। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, तुगलकाबाद में एसटीएफ से मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पिस्तौल कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के लड़के की हत्या, बदमाशों ने चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा, भाई पर भी हमला किया, हालत नाजुक। आसाराम बापू का जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर, मेडिकल ग्राउंड्स पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी सड़क हादसे में जख्मी, उदयपुर के अंबेरी के पास हादसा हुआ, विधायक गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को ठोका, भाग रहे ट्रक चालक को बाइक सवारों ने दौड़ाकर पकड़ा, ड्राइवर और क्लीनर की पिटाई। मध्य प्रदेश के भिंड में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पंप संचालक को गोली लगी, हालत नाजुक, फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में फिर उबाल, सीएसएमटी स्टेशन के पास धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे, आजाद मैदान में मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल का दूसरा दिन आज। गणेशोत्सव का चौथा दिन आज मुंबई में लालबाग से राजा के दर्शन के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा, करोड़ों के चढ़ावे को गिनने में 80 लोग जुटे। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश भर के मौसम का हाल, मौसम टॉप 10 में। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना, अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी स्थगित, खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी।
जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नगरोटा में पानी के तेज बहाव में पुल बह गया, टूटा। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही। मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। तीर्थयात्रियों को बसों से वापस पहुंचाया जा रहा है घर। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की मार जारी। मंडी में फिर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात पूरी तरह से ठप। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद तंगरी नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी भी बढ़ी। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई, जगह जगह जलभराव से परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश, जलभराव के चलते कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा।